नमस्कार। पितृपक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा ठारू आश्विन कृष्ण अमावास्या पर्यंत को कहुए पितृपक्ष। अमावास्या हूँ महालया कहुए। ये पितृपक्ष प्रतिपदा ठारू जो 15 दिन ये पक्ष चले। यही पक्षरे पितृलोक को साध देले दुर्भाग्य दूर होता है। पितृलोक मैंने आसती तांकर ज्ञाति कुटुंब निज लोकों पाखर किसी श्रद्धार जिनस ग्रहण करती, आशीर्वाद दियंती। आसबार कारण हूँ यही समय जमदेवता से मानू छाड़ी दे था। जाओ देख तुम्हें जो मानक कि एते करिथिल से माने तुम पई केमती अछंती। से माने आसंती को लोक तांको मुक्ति करबा पई कि चेष्टा करूचंती। को माने पचारू नाहंती, को माने श्रद्धा नहीं, ये सब देखिकी जाती। जदि कहीं श्राद्ध तांको निज ज्ञाति कुटुंब करंतिनी दुख होइकी फेरी जाती। तांकर दुख तांकर परिवार वर्ग को ऊपर को पड़े और से मानको अभिशाप रूप में आसे, गड़ी गड़ी की आसे। पितृश्राद्ध समस्त को दवा उचित, केवल बड़ पुओ देवेनी। प्रति लोक निजर पितृदोष को दूर करने कि पितृश्राद्ध करवा उचित। केवल पितृदोष न थाए, मातृदोष, बंधुदोष, गुरुदोष, देवदोष, ऋषि दोष, यही सब विभिन्न प्रकार दोष अच्छी। बंधुदोष यही सब को दूर करने कि जो माने सब मरी जाइछने तांको श्राद्ध देले से माने मुक्ति हो जिवे, आशीर्वाद देवे आ धर्मरु किछि बल देदेवे। शास्त्र अनुसार देव ऋषि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण जन्म जन्मांतर जाए प्रभाव पकई थाए। यही माने को सुझिबा, यही ऋण को सुझिबा बहुत कष्ट होता है। जे पितृ संपत्ति को भोग करुची, पितांगर अर्जित संपत्ति की सब जे भोग करुची से मध्य पैतृक बा पितांगर पाप बा कर्म फल को भोग करिवो। एथिपाई कि एमाने मृत्यु परे एमाने को भगवान को प्रार्थना करा जाए जे एमानकर मुक्ति पाई कि सेतिपाई कि श्राद्ध करा जाए। जीवित व्यक्ति माने मृत लोकों को श्राद्ध करती, भगवान को प्रार्थना करा जाए, से मानकर को डाक कि प्रसाद अन्न दियंती और मुक्ति करिवार बाट से मानको मिल जाए श्राद्ध दबा द्वारा। श्राद्ध माने विभिन्न प्रकार श्राद्ध करा जाए। ए श्राद्ध रे किछि प्रसाद चढ़ा जाए, भगवान को प्रार्थना करा जाए, होम मध्य करा जाए। श्राद्ध रे से आत्मार मुक्ति पाई कि भगवान को प्रार्थना करा जाए। आउ से माने किसी तांकर प्रिय द्रव्य खाद्य रूप में दि जाए, से माने खाई श्रद्धार सहित चली जाती और आशीर्वाद दे जाती, जहाँद्वारा कि परिवार अनेक अमंगल दूर होता है। ये जदि पितृ दोष अच्छी एटा गड़ी गड़ी के आसे, किछि दोष अच्छी जोटा कि से जेते जहा कले से परिवार को कष्ट भोग करिया पड़े। पितृदोष केवे दूर हेबनी। जेमती दशरथ कौन करथिले, श्रवण कुमार पितामाता को मारी देइथिले। श्रवण कुमार रागिकी दशरथ को अभिशाप देइथिले। दशरथ जेतेले मरले से बेले रामचंद्र नथिले। ए थिला पितृदोष, तांको ठारो अभिशाप दोष। ए अभिशाप राम को मध्य मिलिथिला। रामचंद्र जेतेले अभिषेक बेले हबाकू जाउचंती, राजा हबाकू जाउचंती, वनवास गले, तांको जीवन मध्य कष्टपूर्ण होइची। लवकुश सी भी सेमती जंगल रहिले। एणु ए दोष गड़ी गड़ी के आसे। एणु श्राद्ध समस्त को दबाकू, जी नर देह रे जन्म होइचंती से माने श्राद्ध दबा उचित। श्राद्ध दबा द्वारा दुर्भाग्य दूर हुए और बहुत पुण्य मिले। श्राद्ध विभिन्न तीर्थर दिया हुए, सर्वश्रेष्ठ हूँ गया तीर्थ। गयारे पितृश्राद्ध एथिपाई कि देले स्वर्ग ब्रह्म विष्णु लोक को पुर को जाइथांती। गयासुर को यही आशीर्वाद मिलता। गयासुर को जितेबाला विष्णु भगवान मारिले, गयासुर से जगार पत्थर हो गले। आ गयासुर को शेष गोटे बर मागिथिले। विष्णु कहले ए मु एठी पत्थर हो जाउची, मो पत्थर यही पत्थर उपरे जे पितृलोक को श्राद्ध दब से पितृलोक रु मुक्ति मिलिकी विष्णु लोक को जीव। एतिकी गयासुर को मध्य आशीर्वाद करथिले। एणु तीर्थ जगार श्राद्ध देले बहुत शुभ भी होता है। पितृलोक मानकू ये जो दोष होता है स्पेशली किसी ग्रहों कि पितृदोष आम जाना अच्छा। जमती शनि सहित रवि रहिले नवम गृह किंबा धनु राशि बुध रहिले पितृदोष होता है। जदि बृहस्पति सहित राहु केतु भी रुहंती, चंद्र सहित राहु केतु शनि रुहंती, शनि राहु कौन सी जगार था पितृदोष होता है। आहरी
पितृदोष होता है जदि शनि राहु चतुर्थ थांती कि पंचम भाव में शनि राहु थांती यहाँ हूँ मातृदोष होता है। मंगल राहु जदि चतुर्थ रहिले ताहले मामू दोष बा दादा मामू यही सबुकर दोष होता है। जदि राहु केतु बृहस्पति युक्त होगी कौन सी घरे रहिले दादा जे अजा परदादा यही दोष लगी थाए। मंगल सहित जदि राहु रहिले ताहले मध्य भाई दोष होता है। राहु सहित शुक्र जदि युक्त होइकि कोउठ रहिले ब्राह्मण बा ऋषि दोष लगी थाए। जदि सब दोष हेले सूर्य राहु पितृदोष कराई थाए। राहु चंद्रमा माता दोष मध्य कराई थाए। दोष राहु शनि होची सर्पदोष कराई थाए। जदि यही सब जातक थांती किंबा धनु राशि रे जदि बुध थांती बुधक जोगु रवि राहु शुक्र एमानक जोगु बहुत सर्पदोष होता है। ये दोष होता है पितृदोष विभिन्न मातृदोष होता है। जो दोष हुए मातृदोष पाई मध्य कष्ट मिलता है। एणु जन्म पत्रिकार जना पड़िबो। जदि केतु आ गुरु द्वादश भाव में भी थांती पंचम घर को दृष्टि भी देई थांती ताहले जदि शनिकर दशम गृह को भी दृष्टि थाए ताहले मध्य ए दोष लगी थाए। जदि मंगल अष्टम रे थांती षष्ठ रे जदि बुध थांती शनि थांती राहु थांती ये मध्य पितृदोष होता है। एणु ए द्वितीय भाव में जदि पाप ग्रह थांती चतुर्थ भाव में जदि शनि राहु थांती मंगल भी थांती ये सब पितृदोष थाए। प्रेत बाधा आसी थाए जदि नवम गृह रे पाप ग्रह सबु थांती। एणु लग्नेश बुध जदि षष्ठ भाव में थांती मंगल घरे बा वृश्चिक राशि रे मंगल गृह वृश्चिक राशि मेष राशि रे मध्य जदि षष्ठ गृह होता है। एटी जदि मंगल भी थांती बुध मंगल मध्य जदि एकत्र थांती ताहले मध्य पितृदोष थाए। एमानकर विवाह बाधा सबु बहुत आसी थाए। एणु यही सब दोष तो जो बहुत कष्ट भोग कर लाइफ रे सक्सेस होनी असुविधा होची विवाह हो पारुनी जातक ठीक अच्छी तथापि भी हो पारुनी ताहले मध्य आपण पितृदोष दूर करंतु। प्रति व्यक्ति करें तीर्थ जगार नहले लास्ट को महालया दिन चतुर्दशी लास्ट हूँ सर्व पितृदोष दिवस हूँ महालया दिन अमावास्या दिन जितेबले चंद्रमा आसीजे चंद्रमा रवि हस्ता नक्षत्र रे श्रेष्ठ फल मिलता है। एणु शास्त्र रे उल्लेख अच्छी पितृलोक जो जोनि रे थिबे कि जमलोक थे तांको मुक्ति पाई नथिबे से माने श्राद्ध ग्रहण करिथांती। श्राद्ध ग्रहण करिवार माध्यम मध्य अछि से माने आघ्राण द्वारा ग्रहण करिथांती। पशु जोनि रे जदि किछि थिबे से माने तृण बा घास द्वारा ग्रहण करिवे। नाग जोनि रे जदि थांती जदि पितृलोक से माने मध्य वायु द्वारा ग्रहण करिथांती। पक्षी जोनि रे थिले पान द्वारा श्राद्ध रे पान दिया थाए पान द्वारा ग्रहण करिवे। गाई को मध्य देले से माने पशु जनी थिले गाई को देले से माने मध्य ग्रहण करिवे किंबा जक्ष जोनि रे जदि थिबे से माने ब्राह्मण को देले मध्य से माने ग्रहण करिवे। कुआ को देले जम लोकर ग्रहण करिवे। कुकुर को देले मध्य मृत्यु लोकर ग्रहण करिवे। अश्विन कृष्ण पक्ष अमावास्या दिन जम देवता मध्य समस्त पितृलोक को मुक्त करि थांती। श्राद्ध चिंतामणि रे उल्लेख अछि जो 3 वर्ष जदि कोनोसी व्यक्ति को श्राद्ध न दिया जाए ताहले से माने जमलोक को चली जाती। एणु जमलोक से माने घांटी होती बहुत कष्ट पाती तांको केवल मुक्ति मिले यही पितृपक्ष किछि दिन पाई कि जो आत्मा पृथ्वी को पृथ्वी पाखापाखि थांती से माने होचंती से आत्मा गुड़ाक तम गुणी जो माने आकाशर रे थांती रजगुणी थांती जो वायुमंडल ऊर्ध्वर थांती सत्वगुणी थांती। एमाने त्रिपिंड श्राद्ध एमानकु देले मुक्ति मिली थाए। आ जो मानकर अभिशाप अछि से मानकु नारायण बलि आ नाग बलि देले से माने मुक्ति पाइबे। ए बलि सब कोथरे दिया हवे गुड़ अटा हळदी केसर रे बलि करिकि तांकु श्राद्ध देकी पानी रे पकई देले से मानकु मुक्ति मिले। पितृदोष निवारण पाई किछि मंत्र मध्य अछि। आपण पितृपक्ष श्राद्ध देवे महालय स्पेशल देवे आ पितृलोक को संतुष्ट केवल निज बापा जेज
ତା ଜେଜେମା କିମ୍ବା ନିଜ ଜ୍ଞାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ମାମୁଁ ବି ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସିକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଲୋକକୁ କେବଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ମହାଳୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତା ଠିକଣା ନାହିଁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଗ ସାଧନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସାଧନା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛିଟା ପିତୃ ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁକି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କରିବେ, କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କରିବେ, ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାଳୟା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପିତୃ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପିତୃ ସ୍ତୋତ୍ର ବି ପାଠ କରିବେ ଇଏ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ପିତୃ ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଜ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଘରର ଚାଉଳ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ରଖିକି ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଳ ଦେଇଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପିତୃଦେବ ଭବ ବା ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଡାକିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କହିକି ଡାକିବେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋର ଏଇ ପିତୃପୁରୁଷ ଆଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଘରର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ପିତୃଲୋକକୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ପିତୃ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବି ଆପଣ ରୁଟି ଦେଇପାରିବେ, ପରଟା ଦେଇପାରିବେ, ପିଠା ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ନ କିଛି ନହେଲେ ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ପିତୃପକ୍ଷରେ ତିଳ ତର୍ପଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ କରିସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କିଛି ରାଶି ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଧରିବେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଦେବେ, ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହେ ପିତୃଲୋକର ସମସ୍ତ ପିତୃଲୋକଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତିଳ ତର୍ପଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କହିକି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ରେଗୁଲାର ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଘରୁ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେବ, ଲାଇଫରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ପିତୃଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱାଗତ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରିବେ, ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନଦେବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ନ, ଟିକେ ଘିଅ, ଟିକେ ଏତିକି ଯଦି ନଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ। କିଛି ପିତୃଲୋକ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତିନି, କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।